मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कोई भी मकान या दुकान खाली कराने की समस्या के संबंध में क्या विधिक प्रावधान है इस बारे में बतलाने जा रहा हूं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण रूलिंग पूनाराम के संबंध में भी वर्सेस मोतीराम, जिसमें ये कहा गया कि यदि टाइटल आपके पक्ष में है तो आप बलपूर्वक भी उस संपत्ति को खाली करा सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी मकान या दुकान जो आप खाली कराना चाहते हैं, यदि वो आपने किराए पर दी है तो वो सामान्यतः 11 माह का एक रेंट या लीज एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी होता है जो आप लिखते हैं और उसको 11 महीने के बाद रिन्यूअल कराया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, किसी दुकान या मकान में रहने वाला व्यक्ति उसके अंदर काबिज हो जाता है, आपने चाहे रिन्यूअल किया हो, वो आपको आवश्यकता होने पर भी खाली करके पोजीशन नहीं देता है। तो इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 6 में दो तरह की व्यवस्था है। एक में टाइटल आपके पक्ष में है, दूसरा टाइटल आपके पक्ष में नहीं है तो क्या होगा। यदि टाइटल आपके पक्ष में है तो आप सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत दावा लगा सकते हैं तथा टाइटल नहीं होने की दशा में सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 6 में जब टाइटल आपके पक्ष में नहीं होता है तो 2-3 व्यवस्थाएं, उसमें अपील और रिव्यू नहीं होगा, 6 महीने के अंदर आपको करना होगा दावा, ये उसमें व्यवस्था दी गई है। इसलिए जो मैंने अभी आपको एक केस बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूनाराम वर्सेस मोतीराम का, उसने एक जागीरदार से जमीन ली थी, बाद में पूनाराम की जमीन पर मोतीराम ने कब्जा कर लिया, मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया तो उनका यही कहना हुआ कि यदि आप ताकत या बलपूर्वक जो भी टाइटल आपके पक्ष में है उसको चाहें तो खाली भी करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कई व्यक्ति दुकान या मकान में जो काबिज हो गए उसको खाली नहीं कराते हैं, करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में कब किन ग्राउंड्स के आधार पर उससे मकान खाली करा सकते हैं। मित्रों, इसमें 5-6 मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, 5-6 ग्राउंड्स आते हैं। एक तो हर राज्य का एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अलग अलग है, इसमें कुछ आधार समान से ही हैं, जैसे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, आपको घर परिवार के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, रहने के लिए आपको आवश्यकता है तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में एक ग्राउंड दिया गया है। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पर आप दावा लाकर उससे मकान खाली करा सकते हैं। दूसरा, ये जिस पर्पस के लिए आपने दिया है उस पर्पस से भिन्न अल्टरनेटिव कोई अदर पर्पस बिना आपकी अनुमति के वो उसमें उपयोग करने लगता है, या मकान बंद करके चला जाता है, दुकान बंद करके चला जाता है, किराया काफी लंबे समय तक नहीं देता है, या उसमें कोई एडिशन अल्ट्रेशन आपकी बिना अनुमति के कर लेता है, या अड़ोसी पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, वो इसकी शिकायत करते हैं। तो ऐसे कई विभिन्न आधार एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंदर दिए गए हैं। अनलॉफुल पर्पस में उसका कोई यूज करने लगता है तो आप उस मकान या दुकान को खाली कराने के लिए एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत दावा लगाकर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के यहाँ मकान या दुकान को खाली कराने के लिए दावा लगा सकते हैं। एक बात और इसमें एक महत्वपूर्ण है कि इसके पहले कि आप कोई भी दावा प्रस्तुत करें, आपको एक लीगल नोटिस भी देना होगा, जो अपने अच्छे अधिवक्ता जो भी आपके हैं उनके द्वारा दिलाना होगा, जिसमें 15 दिन या 1 महीने की अवधि का आप उसे नोटिस देंगे। यदि वो इस अवधि में नोटिस का जवाब नहीं देता है और मकान दुकान खाली नहीं करता है तो आप लीगली अपना मामला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 या 6 अथवा रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के यहाँ ये इविक्शन सूट जो मैंने अभी विभिन्न आधार आपको बतला है, इन आधारों पर आप अपना मकान या दुकान खाली कराने के लिए दावा, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स या अदर जो भी पर्पस आपने जिस उद्देश्य से दिया है उस रेंट या लीज लाइसेंस लीव एग्रीमेंट में जो भी आपने टर्म्स कंडीशन इम्पोज किए हैं, उन ग्राउंड्स के अलावा अगर वो अदर पर्पस के लिए यूज करता है तो मकान खाली कराने के लिए आप सिविल दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अपना मकान या दुकान खाली करा सकते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इसे लाइक शेयर
अपने मित्र दोस्त परिचितों को अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।